तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी जीत के दावे किए हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ किशोर शाहदेव जी हैं और बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल किशोर जी आपसे, जीत के दावे तो महागठबंधन भी कर रहा है दोनों सीटों पर, दुमका और बेरमो की। आखिर इसका आधार क्या है? क्यों लग रहा है ऐसे कि ये सीटें सत्ता पक्ष के ही फेवर में जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो इस संक्रमण काल में जो प्रजातंत्र पर भरोसा करने वाली जनता है वो बधाई के पात्र हैं कि इतनी भारी संख्या में निकलकर मतदान कर रहे हैं। जो सुबह से रुझान आ रहे हैं, जो मतदान का प्रतिशत है वो उत्साहजनक है। बिहार में भी 94 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज देश भर में 60 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 28 सीटें मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रही है और देश के लोग जानते हैं कि किन परिस्थितियों में वहाँ 28 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और आज का दिन मंगल है। हमारे प्रत्याशी भी मंगल हैं, उनका पूरी तरह से मंगल कामनाओं के साथ वो उनको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे दूसरे प्रत्याशी महागठबंधन के दुमका में हैं, उनको भी लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई दावे, अभी प्रदेश अध्यक्ष का भी दावा सुन रहे थे हम, चुनाव प्रचार के भी दौरान कई दावे आए और कई वाद विवाद हुआ। लेकिन आज समय जनता का है और जनता खुले दिल से निकलकर मतदान कर रही है, इसीलिए वो बधाई के पात्र हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के दावे का प्रश्न है, तो ये 2019 के जो चुनाव विधानसभा के हुए थे उसमें जनता ने अपना जनादेश दिया था और एक सीट पर तो दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के निधन के बाद चुनाव हो रहा है और दूसरा सीट मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया था, वहाँ चुनाव हो रहा है। लोगों ने सरकार के कार्यकाल भी देखे हैं झारखंड के लोग, और झारखंड के लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि झारखंड वासियों का, यहाँ के आदिवासी मूल वासियों का सरकार अब जाके झारखंड में बना लेकिन है। ऐसा मानना एनडीए का नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट मुझे और मौका दीजिए। तो झारखंड वासियों को ये एहसास हो रहा है कि हमारा सरकार अब जाके झारखंड में बना है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है, तो नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए थे 19 में। उसके बाद जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, नया नेतृत्व उनका आया है प्रदेश में। प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, विधायक दल के नेता भी कहीं से ला करके उन्होंने बनाया है। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेवारी दी गई है और ये तमाम चीज़ संगठन के अंदर उनके फेरबदल हुए हैं। इसके अलावा कोई काम हमको नज़र नहीं आया कि जनता उनको क्यों समर्थन और सहयोग देगी। तो ये उनकी संगठन के अंदर में, पार्टी के अंदर में कई अमूलचूल परिवर्तन हुए, फेरबदल हुए। अब ये दावे आज आ रहे हैं, तो ये दावों पर चर्चा हम लोग निश्चित रूप से 10 नवंबर को करेंगे कि इनके जो प्रयास हैं वो कितने सफल हुए। अब प्रतुल जी के पास चलते हैं। प्रतुल जी, अलग दावे हैं सत्ता पक्ष के कि जो 2019 का जनादेश था वही इस बार जनता दोहराएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। लेकिन एनडीए भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। आपकी जीत का आधार क्या? देखिए, सबसे पहले मुझे नहीं लगता आज दावे या प्रतिदावे करने का दिन है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारा साधुवाद। हमें बार बार